अलीगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लाते हैं आज की सबसे अहम खबरें, रोचक घटनाएं और जरूरी अपडेट, स्थानीय प्रशासन की नई पहल और विकास परियोजनाएं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से ताजा रिपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं। तो रहिए हमारे साथ और जानिए अलीगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके सामने। अलीगढ़ में राशन विक्रेताओं ने चीनी और अनाज के दाम बढ़ाने और न्यूनतम आय की गारंटी देने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश समस्त गल्ला विक्रेता परिषद ने एसीएम और जिला पूर्ति अधिकारी से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राशन दुकानदारों ने कहा कि उन्हें वर्तमान में केवल 90 रुपए प्रति क्विंटल लाभांश मिलता है, जबकि पड़ोसी राज्यों में ये 200 से 220 प्रति क्विंटल है और गोवा और केरल में 20,000 मासिक की न्यूनतम आय गारंटी भी मिलती है। परिषद के नेताओं ने बताया कि राशन दुकानदार केवल वितरण ही नहीं करते बल्कि शासन के कई कार्यों में सहयोग करते हैं, फिर भी उनकी आय कम है, इसलिए इसे बढ़ाने की मांग की जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है। आज यहाँ दिल्ली आए हैं। मैं प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद उत्तर प्रदेश से हूँ। आज हम जिला पूर्ति अधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना है मुख्यमंत्री महोदय के नाम कि अन्य राज्यों की तरह जैसे वन नेशन वन कमीशन, जो वन नेशन वन इलेक्शन सारी चीजें हैं, वन राशन कार्ड है, तो वन कमीशन क्यों नहीं है हमारा? हर राज्यों में 300 रुपए 200 रुपए क्विंटल कमीशन है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ही 90 रुपए क्विंटल केवल कमीशन दिया जा रहा है। अन्य राज्यों की बात है, हमारे प्रदेश को केवल पहले नंबर पे हमारा प्रदेश वितरण में सर्टिफिकेट भी पा चुका है, उसके बाद में भी, लेकिन कमीशन में सबसे निचले स्तर पर हमारा प्रदेश है। पूरे देश से सबसे कम कमीशन उत्तर प्रदेश में ही है। ज्ञापन सौंपा है आपने? आज हमने ज्ञापन सौंपा है। यदि हमारी 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में बातें नहीं मानी जाती तो हम जनवरी में उग्र आंदोलन करेंगे और 28 जनवरी से लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे जो भी व्यवस्था होगी उस हिसाब से कार्य करेंगे। मांग रखी है आपने? हमारी पहली मांग है कि बस लास्ट और पहली कि हमारा कमीशन अन्य राज्यों की तरह 300 रुपए क्विंटल किया जाए या 30,000 रुपए महीना हमें दिया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है। मैं प्रदेश महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद। शर्मा नाम है मेरा। कलेक्टर किस लिए आया है? मैं जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला परिषद अलीगढ़ जी। आज कलेक्ट्रेट में हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारा जो कमीशन है वो अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है। जैसे कि अध्यक्ष जी हमें बताया, महासचिव जी ने, कि हर राज्य में ज्यादा कमीशन मिलता है, कहीं 200 कहीं 250 और कहीं गुजरात में मिनिमम इनकम गारंटी अगर उस पर कम कार्ड है तो उसे 20,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश केवल एक उत्तर प्रदेश है जहाँ पर 90 रुपए प्रति क्विंटल हमें दिया जाता है, जो कि हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए काफी नहीं है। हम लोग सारे कामों में सरकार का सहयोग देते हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, कोरोना काल हो, SIR हो और भी किसान के रजिस्ट्रेशन हो, सब कुछ हमारे द्वारा कराया जाता है, जिसका हमें कोई भी अनुदान नहीं मिलता है। आपने ज्ञापन सौंपा, क्या क्या मांग रखी है? जी, हमारी एक और प्रमुख मांग यही है कि हमारा अन्य राज्यों की अपेक्षा जो कमीशन जो है हमारा वो पूरा 30,000 रुपए महीना या तो मिनिमम गारंटी हो हमें या 300 रुपए प्रति क्विंटल हमें दिया जाए। हम सरकार से अपेक्षा करेंगे। सरकार से तो हर बार आश्वासन मिलता है, इस बार भी मिला है कि हम शासन तक अपनी मांग पहुंचाएंगे, लेकिन शायद अगर नहीं पहुंचती है हमारी मांगे तो हमारे पूरे प्रदेश में हम लोग अब 28 जनवरी से लेके आए जी मशीनें जमा करने आए थे, लेकिन अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि थोड़ा सा हमें समय दिया है कि पहले हम मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाते हैं, अगर आगे बात नहीं होती है तो हमने रणनीति तैयार कर रखी है। 28 जनवरी से हम लोग धरने पर बैठेंगे। ये उचित दर विक्रेताओं का संगठन है, तो अपना लाभांश बढ़ाने के लिए ये समय समय पे मांग करते हैं। कई बार इनका लाभांश बढ़ाया गया, ये पुनः अपनी मांग रख रहे हैं कि हमारा लाभांश और बढ़ाया जाए। जैसे अब 90 रुपए प्रति क्विंटल इनको लाभांश दिया जाता है, अब ये 200 रुपए क्विंटल की मांग कर रहे हैं। तो जो इन्होंने ज्ञापन दिया है इसको ऊपर शासन में भेजा जाएगा, वहीं से निर्णय से। किसके नाम संबोधित ज्ञापन है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ये नाम से दे रहे हैं। यहाँ जो आइए नहीं, मांगों पर तो मांग करना अलग बात है, पूरी होना अलग बात है। वहाँ युक्ति युक्त है या सही है या नहीं है वो डिसाइड करेगा, सरकार करती है। अभी हाल ही में पीछे मुझे लगता है 1 साल हुआ होगा, तो उसमें काफी मात्रा में इनका लाभांश बढ़ाया भी गया है,
जो उचित था वो लाभांश उस समय बढ़ाया गया था। फिर से ये अपनी मांग कर रहे हैं। मांग तो व्यक्ति करता ही है, जब वो रहता है उसकी आकांक्षा अभिलाषा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, तो उसी के नजरिए से ये अपनी मांग फिर से कर रहे हैं। अपन दे जाइए, हम आपकी मांग आपकी बात लिख कर भेज। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ में ग्राम पंचायत तालासपुर खुर्द और लालपुर खुर्द के लोगों ने पंचायत चुनाव 2025 की निर्वाचक नामावली में वोटर लिस्ट से नाम काटने और गलत तरीके से लगभग 1000 नए मतदाता जोड़ने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि बढ़ाए गए मतदाता गांव के निवासी नहीं हैं, जबकि कुछ सही मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए और मृतक या शादीशुदा महिलाओं के नाम जोड़े गए हैं। डीएम संजीव रंजन ने बताया कि मामले की एडीएम प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वो लेटर पैड भी नहीं दिया जो बन गया, 1100 वोट लगभग ही बढ़ कैसे गया। और हमको जो बीएलओ ने हमको सूची दी, बीएलओ ने क्या मानते लापरवाही बरती जा रही है? नहीं, हमारी तरफ बीएलओ साहब की तरफ से लापरवाही बरती गई। और जो है इसमें बीएलओ साहब ने, हम उनके पास गए, हमसे आश्वासन देते रहे कि हम साहब तुम्हारा वोट बढ़ा रहे हैं, तुम्हारा कार्य कर रहे हैं। तो हमने उनसे रिसीविंग मांगी तो रिसीविंग दिया। आप बोले रिसीविंग से क्या मतलब, हम तो आपका वोट बढ़ा ही देंगे। क्या नाम है बीएलओ साहब का? अशोक कुमार है, अशोक कुमार है बीएलओ साहब का। समझे? नाम रेहान है, तालासपुर खुर्द का रहने वाला हूँ। तालासपुर खुर्द का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ बीएलओ साहब आए थे, अशोक कुमार, तो वो कार्य कर रहे थे अपना वोटों का। तो हमारे जो वोट है ना, हमारे गांव के जो निजी वोटर रहने वाले, उनकी एक भी वोट नहीं आया है। और जो वोट है, जो बाहर के लोग रह रहे हैं इधर उधर के, उनके वोट बढ़ा दिए बहुत। हाँ, उनको ये चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो जाए और हमारे जो गाँव के वोट है वो बढ़ जाए, लीगल वोट। जिलाधिकारी महोदय के पास आए, उनसे मुलाकात हुई? जी, मुलाकात हुई उनसे। क्या आश्वासन दिया? उनने आश्वासन दिया, उनने फोन कराया था हमने जांच के लिए। नाम है रेहान। कहाँ का मामला है? तालासपुर खुर्द। कहाँ ना हुआ आपका? मेरा डीएम साहब के पास आना हुआ है। क्या मामला है? मामला जो है, पंचायत चुनाव में जो बीएलओ ने मतगणना करी, उसमें जो है गांव के जो लीगल वोट है उनको बीएलओ ने नहीं बढ़ाया और जो अनलीगल वोट है उनको लगभग 1100 वोट बढ़ाया। और जो कि हमारे गांव के रहने भी वाले नहीं है वो, और उनको हम जानते भी नहीं गांव के। और उसकी हम जांच के लिए आए कि जो सही की सही जांच है वो जांच कराई जाए और जो गांव का वोट है वो लीगल उसको बढ़ाया जाए। और ये नसीब का सौदा है, अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे और जिल्लत दे, एक नसीब का सौदा है। हम इसी के लिए और हमारी दोबारा से वो जांच कराई जाए। तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया जो बीएलओ ने हमसे करी और साहब इसकी जांच कराई जाए। डीएम साहब हमारी मदद करें उसमें। कौन से गांव का मामला है? मुझे गांव तालासपुर खुर्द और लोधा बिलोक है। और हमारा जो विधानसभा इजलास है। एक कौन है, दूसरी पार्टी कौन है जिसने वोट करवाया? दूसरी पार्टी जो है वो शकील है। कौन है वहाँ के? वहाँ के जो है गांव के रहने वाले, मगर इस टाइम वो कम से कम 25 साल से वहां नहीं रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं। उनका वोट अभी तक कटा भी नहीं है। घर मरिया सारी जो आईडी वहीं की है। वो लेटर पैड भी नहीं दिया जो बन गया, 1100 वोट लगभग ही बढ़ कैसे गया। और हमको जो बीएलओ ने हमको सूची दी, बीएलओ ने क्या मानते लापरवाही बरती जा रही है? नहीं, हमारी तरफ बीएलओ साहब की तरफ से लापरवाही बरती गई। और जो है इसमें बीएलओ साहब ने, हम उनके पास गए, हमसे आश्वासन देते रहे कि हम साहब तुम्हारा वोट बढ़ा रहे हैं, तुम्हारा कार्य कर रहे हैं। तो हमने उनसे रिसीविंग मांगी तो रिसीविंग दिया। आप बोले रिसीविंग से क्या मतलब, हम तो आपका वोट बढ़ा ही देंगे। क्या नाम है सबका? बीएलओ साहब का अशोक कुमार है, अशोक कुमार है बीएलओ साहब का। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है बुलेटिन में अगली खबर की ओर बढ़ने का, जहां अलीगढ़ के सांगवान सिटी में चौधरी ऋषि पाल सिंह के आवास पर आयोजित समारोह में काशी के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने बच्चों को नैतिक और धार्मिक शिक्षा देने पर जोर दिया। समारोह में उनके सानिध्य में रुद्राभिषेक और 21 कुंडीय महायज्ञ भी संपन्न हुआ, जिसमें उन्होंने यज्ञ और उपासना की महत्ता और समाज को जोड़ने में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम चौधरी ऋषि पाल सिंह के जन्मोत्सव और गृह प्रवेश के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ठाकुर, विधायक अनिल पराशर, महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उन्होंने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। कराना हुआ और अलीगढ़ की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज
MLC ऋषिपाल सिंह का गृह प्रवेश, भगवान शिव का रुद्राभिषेक के साथ 21 कुंडात्मक हवन और धर्म सभा। शशांक शेखर पलेंकर भगवान शिव की उपासना आराधना से जो चाहे मनुष्य प्राप्त कर सकता है। शिव एक ऐसे देवता हैं जो सृष्टि के अनादिकाल से कोई ऐसा नहीं है जो शिव की उपासना ना किया हो। राम ने किया, रावण ने किया, कंस ने किया, कृष्ण ने किया, यहाँ तक मक्का मदीना में भी शिव ही है। ईरान इराक का जो पिरामिड के प्रतीक कहे जाते हैं वो शिवलिंग के रूप में है। ईसाइयों का जो गिरजाघर है वो पार्वती के घर के रूप में है। भारत में भी पश्चिम में कश्मीर का अमरनाथ, पूरब में परशुरामेश्वर, दक्षिण में रामेश्वरम, उत्तर में केदारनाथ या पशुपतनाथ, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में भारत में भगवान शिव की अनादिकाल से पूजा होती रही है। जो जिस भाव से किया, चाहे असुर हो, देवता हैं, दानव हैं, मानव हैं, सबके सृष्टि में अष्टमूर्तियों के रूप में पंच तत्व सूर्य, चंद्र और जजमान अष्टमूर्तियों के रूप में भगवान शिव की उपासना आराधना। जिनको संतान नहीं है वो संतान भी प्राप्त कर सकते हैं। व्याधि है, बीमारी है, उसका भी शमन, और राज्य चाहा राज्य मिला, वैभव चाहे आरोग्यता। शिव एक ऐसे देवता हैं कि सबका दरबार खुला है। महाराज जी, इस समय धर्मांतरण को लेके भारत में बहुत सी खबरें चल रही है और उसके साथ साथ भी राजनीति चल रही है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। भारत के लोगों का ब्रेन वॉश कर, उनकी चित्त वृत्ति को परिवर्तित कर इस देश के विरुद्ध खड़ा करना बहुत बड़ा षड्यंत्र है, देशद्रोह है। जो सनातनी हिंदुओं का धर्मांतरण कराए, पहला उसकी संपत्ति जब्त होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए, जिससे भारत पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्थ दिग भारत सुरक्षित और संरक्षित रहे। ये बहुत से संत महात्माओं द्वारा पद यात्रा निकाली जा रही है हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए, क्या ये सार्थक हो पाएगा? सार्थक पद यात्रा से तो होगा नहीं, एक वातावरण का निर्माण होगा, लेकिन जो संत धर्माचार, ये हिंदू जिले, हिंदू ब्लॉक, हिंदू तहसीलें और वहाँ के रहने वालों में हिंदुत्व जगाएं, हिंदुत्व की परिभाषा से ओतप्रोत जीवन में हिंदुत्व अगर उनके आएगा, समझेंगे, तो निश्चित है हिंदू राष्ट्र वैसे भारत था, लेकिन ये 1 अरब जहां हिंदू रहते हैं तो संवैधानिक तौर पर ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, सेकुलर देश है। और सेकुलर में बहुसंख्यक हिंदू समाज की प्राय उपेक्षा करके 60 सालों से बहुसंख्यक की उपेक्षा होती रही, अल्पसंख्यक के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति होती रही, जो देश हित, मानवता हित और भारत के हित में नहीं है। हाँ, बहुत सी चीजें हैं जो, पहला तो एक समान शिक्षा नीति होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होना चाहिए, सबके लिए कानून नियम एक होना चाहिए, किसी वर्ग का हो, धर्म का हो, शिक्षा एक हो और शिक्षा में समानता हो। जैसे पहले गुरुकुलों का, चाहे राजा का लड़का हो चाहे गरीब का हो, एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ शिक्षा लेते थे, तो वैमनस्यता नहीं थी, कटुता नहीं था, नफरत नहीं था, सबके अंदर प्रेम था, स्नेह था, और कोई ऐसी विद्या नहीं थी जो हमारे गुरुकुलों में न दिया जाता रहा। आपके सर्व धर्म के लिए आपका क्या मैसेज है जिससे कि भाईचारा बने? अब भाईचारा तो नहीं हो सकता, ये तभी हो सकता है जब संविधान में एक हो जाए, शिक्षा एक हो जाए,
न्यायपालिका सबूत साक्ष्यों पर निर्णय दे। लोअर कोर्ट अगर कहता है कि सबूत के आधार पर फांसी देता है, वही हाई कोर्ट में जाता है तो कहता है आजीवन कारावास, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते बरी कर दिया जाता है, जहां व्यक्ति बदलने से न्याय बदल जाता है। इसलिए जजों के लिए भी कोलोजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। 300 परिवार आजादी के बाद ही जज होते रहे, उनकी योग्यता क्या है, तो उनके लिए भी कानून हो, योग्य हो, और किसी वर्ग जाति का हो, किसी मानने वाला हो, अगर योग्य है तो उसको जज बनाओ, योग्य है टीचर बनाओ, योग्य है डॉक्टर बनाओ, और अयोग्य को अगर डॉक्टर बना दिया तो रोगी मरेंगे, अराजकता फैलेगी, और अगर योग्य ड्राइवर नहीं है तो एक्सीडेंट होगा, हाँ अव्यवस्थाएं होंगी। इसलिए भारत के संविधान में योग्यता का स्थान नहीं है, जो एक तरह से अनेक समस्याओं की जड़ है। अब सबके लिए नियम है, लेकिन अब देश का कानून मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, उनका भी योग्यता अनिवार्य होना चाहिए। विधायकों का, जनप्रतिनिधियों के लिए भी योग्यता जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, तभी विकास होगा, समरसता होगा और सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा नहीं। अलीगढ़ की कौरव और पांडव एक तरफ 100 रहते थे, एक तरफ 5 रहते, लेकिन जब यक्ष लोग कौरवों को बांध के ले जाने लगे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम 105, तो आपस में यहाँ नेता लड़े ठीक है, लेकिन जब भारत देश की बात आवे, भारतीय संस्कृति की आवे, तो सबको एक हो जाना चाहिए। अन्य तू विवादस्तु मयम पंचोत्तर शतम। देश रहेगा, धर्म रहेगा, संस्कृति रहेगी, तो सब राजनीतिक दलों का वजूद अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। एक देश में कानून होना चाहिए, जो देशद्रोही काम करे, देश के विरुद्ध है, तो उसको आजीवन कारावास हो, उनकी संपत्ति जब्त करे, जिससे और जो पाणी ग्रहण संस्कार है, लड़का या लड़की कोर्ट का हो या समाज में, उसमें लड़का लड़की के माता पिता के अनुमोदन के बाद ही पाणी ग्रहण शादी हो, तो ये जो लड़कियों की हत्या हो रही है, हाँ उनको बेचा जा रहा है अंगों को, ये सब नहीं होगा। बहुत सा अंकुश लगाया मीडिया पर, सच को उजागर करने का काम करता था, लेकिन अब 10% ऐसी मीडिया है, ऐसे पत्रकार हैं कि 4 लाइन लिख नहीं सकते। अब पत्रकार की आईडी लेके ब्लैकमेल भी करते हैं, तो गलत का प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए, जो सही है उसका सपोर्ट समर्थन सरकार या शासन को करना चाहिए। मीडिया समाज का आईना है, सच्चाई उजागर करता है। कभी कभी सच्चाई के चक्कर में पत्रकारों की हत्या भी हो जाती है, प्रताड़ित होते हैं, तो माफिया से भी छुटकारा मिलना चाहिए। मीडिया का भी गाइडलाइन होना चाहिए, और सबके लिए अगर सही स्थिति रहेगी तो कोई न प्रताड़ित होगा, और अधिकारी भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगना चाहिए। रोडें कम से कम बने तो 20 साल 30 साल चले। किसके द्वारा किया गया? आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। काशी के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी का आगमन, 21 कुंडीय यज्ञ, पूर्णानंदपुरी जी के द्वारा रुद्राभिषेक, गृह प्रवेश और जन्मदिन, ऐसे कई अवसर आज जुड़े। और इस अवसर पर आए हुए सभी मेरे प्रियजन, सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, पार्टी के पदाधिकारी, और जो बहुत लंबे समय से मित्रवत जिनके मेरे साथ संबंध रहे हैं, ऐसे मेरे सभी सहयोगी, यहाँ पर आए हुए सभी धर्माचार्यों को मैं हृदय की गहराई से वंदन अभिनंदन करता हूँ। पूर्वज और परमात्मा के आशीर्वाद से आज इस मुकाम तक हम यहाँ पहुंचे हैं, और इस मुकाम में अपने पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है, साधु संत और धर्माचार्यों का योगदान है, मेरी पार्टी का योगदान है, मेरे मित्र और सगे संबंधियों का योगदान है। इसलिए मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, सबको ढेर सारी बधाइयां देता हूं, सबका आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पर मीडिया के बंधु भी आए, उनसे भी मेरा निवेदन है, आज धर्माचार्य शंकराचार्य जी ने इतना सारा बोला है, मैं समझता हूँ 1.5 घंटे तक उनका वक्तव्य रहा, और वक्तव्य में संपूर्ण भारत का, सांस्कृतिक भारत, एकात्म भारत,
राष्ट्रवाद का, सनातन संस्कृति और विश्व के पटल पर भारत की भविष्य की छवि ऐसी सब रखी है, तो उसका भी प्रकाशन हो और उसका भी मीडिया पर चले, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध भी करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आए। आपके द्वारा जो कार्यक्रम अधिकतर कितने के मूलतः सनातनी है, संपूर्ण विश्व सनातन का था। 2025 1550 वर्ष इनको मानस कर दिया जाए तो लाखों लाखों वर्ष से भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, आर्यावर्त और यहाँ की पूजा पद्धति, यहाँ के अनुष्ठान, सारे काम उसी से प्रारंभ होते थे। मैं समाज में एक संदेश देना चाहता हूं कि भाई कार्यक्रम तो सब करते हैं, आयोजन तो सब करते हैं, लेकिन धर्म से जुड़े हुए कार्यक्रम जो हो, आध्यात्म से जुड़े हुए कार्यक्रम हो, गौ ब्राह्मण साधु संत इनका भी संरक्षण हो, इनकी भी पूजा आराधना हो, इसके लिए भी समाज आगे आए। जब हम लोग ब्राह्मण का, गाय का, साधु संतों का, ऋषियों का जब हम इनका ध्यान रखेंगे तो प्रकृति और परमात्मा हम सबका ध्यान रखेगा। इसलिए ये आध्यात्म से जुड़कर के विषय हैं और मेरा हमेशा से ये रहा है कि भी आध्यात्म को बढ़ावा कैसे मिले, इसकी ओर मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ में कैर रोड के एक निजी गेस्ट हाउस में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा भी शामिल हुए। विधायक ने कहा कि व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अधिकारियों को उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष प्रदीप गंगा ने व्यापारियों को एकजुट रहने और मंडल को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प दिलाया, ताकि शासन और प्रशासन में उनकी समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया जा सके। मैं संगीता वार्ष्णेय समाज जो हमारा महिला कल्याण समिति का एक संगठन बना हुआ है और पूरे वार्ष्णेय समाज की ओर से और पूरे व्यापार मंडल की ओर से, क्योंकि व्यापार मंडल में प्रदेश में हूँ और जो अपने समाज का है वो पूरे जिले की तरफ का है। 21 दिसंबर को श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय का चुनाव होने जा रहा है। मेरा छोटा भाई सुमित एडमिन, जो कि पहली बार इसमें चुनाव में भाग ले रहा है, मेरा समस्त सजातीय बंधुओं से ये निवेदन है, जो कि पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है ये चुनाव, तो मेरा सभी सजातीय बंधुओं से ये निवेदन है कि मेरे छोटे भाई को, जो कि सदस्य के लिए खड़ा हुआ है, आप सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा मतों से छोटे भाई को, सुमित एडमिन जी को जिताने की पूरा प्रयास करें और समाज को, क्योंकि युवाओं की आवश्यकता होती है और जब युवा आगे चलता है तो उसे और ही जमाना चलता है। तो इसीलिए आप सभी से सजातीय बंधुओं से निवेदन है कि छोटे भाई को अपना अमूल मत देकर विजयी बनाएं। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां उड़ान सोसाइटी और ब्लॉसम ग्लोबल स्कूल के संयुक्त प्रयास से बरौला बाईपास स्थित झुग्गी झोपड़ी में स्वच्छता एवं सहयोग अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 5 और 7 के छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों ने हाइजीन किट और कपड़े वितरित किए, जिनमें साबुन, टूथब्रश, तेल, सैनिटाइजर और गर्म कपड़े शामिल थे। ब्लॉसम स्कूल की अध्यापिका शालिनी सिंह ने बच्चों को सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भाव का महत्व बताया, जबकि उड़ान सोसाइटी के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा ने ऐसे प्रयासों की प्रशंसा की। इस पहल ने झुग्गी झोपड़ी के परिवारों को राहत पहुंचाने के साथ साथ बच्चों में सेवा और मानवीय मूल्यों को विकसित किया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जहां अलीगढ़ में आज सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। एसएसपी नीरज यादव ने रसलगंज से सासनी गेट तक संवेदनशील, अति संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। उन्होंने माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और नाबालिग नशेड़ी बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को नसीहत दी। फ्लैग मार्च पन्ना देवी, देहली गेट, नगर कोतवाली और सासनी गेट के 4 थाना क्षेत्रों में आयोजित किया गया।
दिसंबर को लेके अलीगढ़ पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। निरंतर हमारे द्वारा, हमारी पूरी टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही है, साथ ही साथ पैदल गश्ती में की जा रही है, पेट्रोलिंग भी की जा रही है और आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। सेक्टर जोनल स्कीम हमारी लगी हुई है पूरे जनपद में और हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे हैं। जो हमारे असामाजिक तत्व हैं वो हमारे रडार पे हैं, उनको पहले से इन लोगों द्वारा निगरानी गहनता से की जाए। ड्रोन का भी रहेगा, साथ ही साथ हम रेलवे स्टेशन पे और जिस तरह के होटल सराय हैं, धर्मशाला, उनकी भी अतिरिक्त फोर्स भी हम लोग को मिली है। बाहर से फोर्स हमारे पास आई है, वो भी मिली हमको, वो पूरा सक्रिय रहेगी। जितने भी संवेदनशील हमारे पॉकेट है उनको डिपार्टमेंट बिल्कुल पेट्रोलिंग तो हो ही रही है, डेली पेट्रोलिंग हो रही है। और रात में भी हम लोग, आपने देखा होगा कि कोहरे पे पहरा नाम का एक इनिशिएटिव अलीगढ़ पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें हम लोग रात में जाते हैं, ग्रामीणों के साथ बैठते हैं, ग्राम सुरक्षा समिति सक्रिय, उनके साथ ये भी बोला गया कि अगर गांव में कोई बाहरी व्यक्ति आके रह रहा है तो उसके बारे में भी सूचना वो दे सकते हैं। शहर देखिए, जितने हमारे थाना क्षेत्र हैं बाई डिफॉल्ट हमने उनके सेक्टर कर दिए, तो उतने सेक्टर रहेंगे हमारे, उसको सब सेक्टर चौकी के साथ हम लोग भी उनको डिवाइड कर। हाँ, शरारती तत्व ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब है, मैं संख्या नहीं बताऊंगा, लेकिन हर थाने पे हमारे शरारती तत्व डिफाइंड है और जो अलग से हम लोगों ने डिफाइन किए थे, लगभग 6000 के ऊपर शरारती तत्व थे, जिसमें इंस्टीट्यूटर 2000 शामिल थे, उनकी निगरानी भी पूर्ण रूप से हमारे द्वारा की जाए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। आज सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं और प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। अति संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। एसएसपी ने माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। रेलवे स्टेशन, होटल, धर्मशाला और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी की जा रही है और अब तक करीब 6000 संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। आज रूटीन फ्लैग मार्च है जो किया जाता रहता है शहर में। अभी 2-3 दिन पहले भी किया गया था फुल फोर्स के साथ, हमारे सारे ऑफिसर्स इसमें हैं। और कल 6 दिसंबर है, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए भी फ्लैग मार्च इम्पॉर्टेंट है, तो फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लगभग शहर के हर थाने पे किया जा रहा है। जनपद के जो देहात के थाने हैं हमारे देहात के ऑफिसर्स कर रहे हैं एंड वी आर फुली अलर्ट। ये रसलगंज से शुरू हुआ है और हम लोग सासनी गेट चौराहे तक जाएंगे पूरा एरिया कवर करते हुए। किसी तरीके की पर कुछ नोटिस भी किया गया था, वाहनों को रोका गया था, ये सब रूटीन चेकिंग है, हम लोग चेकिंग करते हैं क्योंकि उसको लेकर क्या था, पूरा जोनल सेक्टर स्कीम हमारी लगी हुई है और डिप्लॉयमेंट है, पिकेट डिप्लॉयमेंट है, सारी जगह मीटिंग कर ली गई है और साथ ही साथ जो भी हमारे एंटी सोशल एलिमेंट चिन्हित हैं उन पर हम लोग के द्वारा नजर रखी जा रही है। सर, जो माहौल खराब करने का प्रयास करें उनके लिए किस तरह की कार्रवाई रहेगी? किसी को भी माहौल खराब करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर कोई करने का प्रयास भी करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। अपील भी की जाएगी सर क्या? बिल्कुल, अपील तो बहुत पहले से हम लोग कर ही रहे हैं निरंतर, और अलीगढ़ जनपद वासियों का पूरा सहयोग भी हम लोग को मिल रहा है। कहीं कोई ऐसी बात भी समझ में नहीं आई, ना प्रकाश में आई, ना सोशल मीडिया पे आई, जो जरा सी भी सोशल जो हमारे रिलेशंस हैं, सांप्रदायिक सौहार्द है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।